बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन इंटरव्यूज़ और टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन पेपर और ग्रामर। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ये पार्ट है किस चीज़ का? सेंटेंस और क्लॉज का। दैट कॉमनली इंडिकेट्स व्हाट इज़ अबाउट, किस चीज़ के बारे में है। हु और व्हाट एक्ट्स, कौन क्या एक्ट करता है। एक्ट मीन्स एजेंट कौन है। द सब्जेक्ट इज़ टिपिकली अ नॉन। सब्जेक्ट ये अमूमन नॉन भी होता है, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। नॉन में हमारे पास क्या आता है? जैसे डॉग मीन्स नॉन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ये क्या है? नाउन है। प्रोनाउन में हमारे पास क्या आते हैं? जैसे आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, हु, ये सब क्या हमारे पास? प्रोनाउंस है। इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जैसे द डॉग बार्क्स। अब यहाँ पे बार्क क्या है? ये वर्ब है। डॉग क्या है? डॉग तो एक नाउन है, नाउन के साथ साथ ये क्या है? एक सब्जेक्ट भी है। इस तरह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? डज़ द डॉग एवर बार्क। डज़ क्या है? ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, और बार्क क्या है? ये वर्ब है। डॉग क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर वर्ब आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सेंटेंस इज कॉमनली सेड टू बी यू अंडरस्टूड, मीन्स बार्क। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उस सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, प्रेज होती है। ये सब क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। फॉर एग्जांपल कम हेयर, ये क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सिट डाउन, ये इम्पेरेटिव। कम हेयर मीन्स यू कम हेयर। यहाँ पे यू क्या है? यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है हमारे पास। तो इसी तरह सिट डाउन मीन्स यू सिट डाउन। अब बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो रिसीवर होते हैं एक्शन के इन अ सेंटेंस में, एक सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस। द वर्ब इज टेलिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। वर्ब हमें बताता है कि क्या चल रहा है, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज टेलिंग टू हु दैट एक्शन इज अकरिंग। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें ये बताता है कि वो एक्शन किसके साथ रोनमा हो रहा है, अक्कर हो रहा है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच द वर्ब इज एक्टिंग ऑन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जो वर्ब है वो एक्ट ऑन करता है, मीन्स अमल करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ हु और व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें हु और व्हाट का जो है मतलब क्वेश्चन के जो है वो आंसर देते हैं। इसकी एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। जैसे ये रिसीव करती है एक्शन ऑफ अ वर्ब को। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस हु और व्हाट। फॉर एग्जांपल द वर्ब थ्रो। थ्रो क्या है? ये इसका हमेशा जो है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे स्टेटिंग व्हाट वाज थ्रोन, कि क्या फेंका गया। द बॉल प्लेयर थ्रोज द बॉल। अब यहाँ पे बॉल क्या है? बॉल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसने बॉल फेंकी? बॉल प्लेयर ने डायरेक्टली फेंकी। सो बॉल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थ्रोज। ही सोल्ड हिज कार, ये एक दूसरा सेंटेंस है। द वर्ब राइट हेयर इज सोल्ड। वर्ब क्या है हमारे पास? सोल्ड है ऑब्वियसली। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सेल। सेल के बाद सोल्ड, सोल्ड। व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड, क्या जो है चीज़ बेची गई है? द कार इज़ बीइंग सोल्ड। तो कार हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही हैज़ सोल्ड हिज कार, कार इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था कार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या बेचा गया? डायरेक्ट क्या मीन्स एक गाड़ी जो है बेची गई। शी कॉट द बेसबॉल, बेसबॉल इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने क्या पकड़ा? क्या मीन्स कॉट, बेसबॉल को जो है उसने पकड़ा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ। अब उसमें हु और व्हाट का जो है रिस्पॉन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें देता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें किस चीज़ का रिस्पॉन्स, किस चीज़ के क्वेश्चन के जो है आंसर्स देते हैं। हु, हुम और फॉर हुम और व्हाट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है रिसीव करता है एक्शन किस चीज़ का? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। आंसरिंग द क्वेश्चंस टू और फॉर हुम और व्हाट
revisiting the previous example like the ball player throws Keat the ball. अब उससे जो एग्जाम्पल है उसमें क्या हुआ था, उसमें डायरेक्ट जो था द बॉल प्लेयर थ्रोज द बॉल, मतलब बॉल प्लेयर ने बॉल फेंका। इसमें क्या है, द बॉल प्लेयर थ्रोज कीट द बॉल, कीट जो है ये एक नेम है। टू होम डिड द बॉल प्लेयर थ्रू द बॉल, टू कीट, टू कीट क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थ्रोज। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी फाउंड इन सेंटेंसेस containing action verbs. The man gave his wife a necklace. अब यहाँ पे क्या है, the man जो है, the direct object here is necklace. Direct object obviously the man gave necklace. अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, the man gave a necklace, man ने जो है एक नेकलेस दी। अब his wife, the man gave his wife a necklace, यहाँ पे जो his wife है ये हमारे पास क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो गेव हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। द मैन गेव व्हाट, द मैन गेव मी अ नेकलेस विच इज़ द डायरेक्ट, व्हाट इज दैट्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेकलेस जो है ओबियसली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिज वाइफ क्या है हमारे पास, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट अबाउट हिज वाइफ, द मैन आई डिडंट गिव हिज वाइफ, सो व्हाट, वाइफ कांट बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वाइफ जो है ओबियसली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह वाइफ जो है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज द वाइफ इज़ रिसीविंग द नेकलेस फ्रॉम हर हस्बैंड। मार्क रोट अ बुक, मार्क ने एक बुक लिखी। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, मार्क रोट अ बुक, द गार्डनर ब्लड द वीड्स, सैमसन रिपीटली एट 6 कुकीज़। ये तीनों एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। और अब जो हम पढ़ेंगे ये तीनों एग्जाम्पल्स है किस चीज़ के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे द लाइब्रेरियन शोड किली द न्यूज़ बुक इन हर फेवरेट सीरीज़, किली क्या है हमारे पास, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस अगर इस तरह होता, द लाइब्रेरियन शोड द न्यूज़ बुक इन हर फेवरेट सीरीज़, द लाइब्रेरियन शोड द न्यूएस्ट बुक इन हर फेवरेट सीरीज़, ये क्या होता हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे किली आ गई तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। द जू कीपर फेड द स्नैक अ स्क्वेरिंग, स्नैक क्या है हमारे पास, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिव योर पपी वाटर आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, पपी जो है कुत्ते को कहा जाता है, जो स्मॉल डॉग होती है उसको कहा जाता है। सो पपी जो है ये क्या है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिव योर वाटर आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, अगर ये इस तरह होता तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, लेकिन दरमियान में पपी आया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, began by looking for action verbs, then look for a noun or pronoun that receives the action of the verb, that's the direct object. If there is no verb, there is no pronoun or noun that receives the direct object, it is the indirect object. तो ये फिर हमारे पास indirect object आता है। I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।